आज की क्लास हाइपोग्लाइसीमिया के ऊपर होगी, क्योंकि हमने हाइपरग्लाइसीमिया के बारे में बहुत सारे प्रोग्राम्स के अंदर बताया है। हाइपोग्लाइसीमिया यानी कि लो ब्लड शुगर लेवल्स, यानी कि 70 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से कम हो जाना। और इसके साथ खतरा ये आता है कि अगर आप ज्यादा नीचे चले गए 20 और 30 तक, उस समय जान जा सकती है, आप कोमा के अंदर जा सकते हैं। इसलिए डायबिटीज के साथ जागरूक रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि हाइपोग्लाइसीमिया के साइंस और सिम्टम्स क्या होते हैं। हाइपोग्लाइसीमिया जब होती है तो दो तरीके से बॉडी रिस्पॉन्ड करती है। पहला रिस्पॉन्स ये होता है कि आपको घबराहट होनी शुरू हो जाती है, आपको पसीना आना शुरू हो जाता है, आपको ऐसा लगता है कि जैसे कि आप फेड होते जा रहे हैं, जैसे कि आप कहीं खो रहे हैं, आंखों के सामने धुंधलापन आ जाता है और आप बेहोश भी हो सकते हैं। कई बार ज़्यादातर लोगों को नींद के समय होता है, जब वो सो रहे होते हैं रात को, और उस टाइम पे घबराहट होनी शुरू हो जाती है, पूरी कमर, पूरी पीठ पसीने से भर जाती है। और उस टाइम पे आप अगर आसपास हैं तो ब्लड शुगर चेक कीजिए और इमीडिएटली उनको चीनी दीजिए या ग्लूकोज दीजिए, नहीं तो उनकी जान उस समय जा सकती है। और ये तब होता है ज़्यादातर जब आप अपनी दवा तो ले लेते हैं लेकिन खाना नहीं खाते, या कम खाते हैं, या पेट खराब है, या किसी तरह की प्रॉब्लम है। इसीलिए हमेशा याद रखिए कि दवा यानी कि ओरल हाइपोग्लाइसेमिक्स या इंसुलिन हमेशा उस हिसाब से लेने चाहिए जितना आपने खाना खाया है। दूसरी कंडीशन ये होती है कि जब लोगों के ब्लड शुगर लेवल्स फॉल करते हैं तो उनको पसीना नहीं आता, बल्कि वो बहुत एग्रेसिव हो जाते हैं। ये होता है हमारे एड्रेनलिन नाम के एक हार्मोन की वजह से, जिसको हम फाइट और फ्लाइट हार्मोन कहते हैं। उस समय वो इतने अग्रेसिव हो जाते हैं कि वो कुछ मीठा खाने के लिए किसी इंसान की जान भी ले सकते हैं, क्योंकि वो अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहे होते हैं। अगर आपके परिवार में इस तरह का कोई इंसान है, उसको इस तरह की प्रॉब्लम है, तो उनके साथ सहानुभूति रखें, जानिए इस प्रॉब्लम को, ब्लड शुगर चेक कीजिए और उनसे लड़ने की जगह बल्कि उनकी मदद करने की कोशिश कीजिए। मीठा देंगे, उसके बाद वो सेटल हो जाते हैं। और फ्यूचर में ध्यान रखिए कि इस तरह की कॉम्प्लिकेशन ना आए।